तो तुझे पता चल गया कि तेरा बाप कौन है? मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे क्या आपको ये मेरा प्यार स्वीकार है? कि तुम्हें भी? आ जाओ, आ जाओ अंकल जी, बैठो, आ जाओ। पुत्र, मेरी हीर से बात नहीं हो पा रही। बहुत देर से उसे फोन लगा रहा हूं मैं, वो फोन ही नहीं उठा रही। इसलिए सोचा कि तुझसे आकर पूछूं कि हीर के ससुराल में सब ठीक तो है। लेकिन मैं यहां जैसे ही आया तेरे मुंह से सुना कि तुझे तेरे बाप का पता चल गया है। कौन है पुत्र? बोल। नहीं बता सकता अंकल जी। अच्छा एक बात बता, अटवाल भाई सब जानते हैं तेरे बाप को? शायद इसीलिए वो पार्टी में तेरे से बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। उनके कोई दोस्त या कोई जानने वाले? अंकल जी मैं तो क्या ना, मैं नहीं बता सकता। मैं बताती हूँ। जीते के पियो का नाम है सरताज सिंह अटवाल। अटवाल भाई साहब? क्या लगता है ये अनाथ आपका? अनाथ नहीं है वो, बेटा है मेरा, खून है मेरा। मैं ही वो बुज़दिल बाप हूँ जो दुनिया के सामने अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाया। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिससे ये बच्चा इतने साल दूर रहा। चीते के अंदर अटवालों का खून दौड़ रहा है। चीता अटवालों का चिराग है। मैं जानती हूं तू सोच रहा होगा कि आज अचानक मैं खुद चल के तेरे घर आई हूं और ये बात मैं बेअंत जी को बता रही हूं। जीते पुत्र, मैं तुझे ले जाने आई हूं। हाँ, तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह अटवाल हाउस में है। तू हमारे घर का हिस्सा है। आज के बाद तू साडे नाल रहेगा। तू तो खुद किसी की गलती है, नाजायज औलाद। दूसरों के बसे बसाए घर में घुस के फूट पड़वाना, ये हुनर तुझे तेरी माँ नहीं सिखाया होगा। चल जीते। की गल है आंटी जी, आप तो मुझे गंदी नाली का कीड़ा कह रही थी ना, और नाजायज कह रही थी। फिर अचानक आपको याद कैसे आ गया कि मैं अटवाल खानदान का बेटा हूं, वहां का खून हूं? कहीं आपको मुझे नीचा दिखाने की कोई नई चाल तो नहीं है ना? ओ ना ना पुत्र, तू मुझे गलत समझ रहा है। ये तो बस एक लाचार और मजबूर माँ की गुहार है। एक ऐसी औरत जो अपना जवान जहान मुंडा पहले ही खो चुकी है, लेकिन अब मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती पुत्र। जीते प्लीज घर चल। अगर तू नहीं चला ना तो अटवाल साहब नहीं बचेंगे। क्या? हाँ पुत्र, तेरे पापा जी ने बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया। अटवाल भाई साहब को हार्ट अटैक? बेहोशी में सिर्फ तेरा नाम पुकार रहे। जीते जीते जीते। मुझे कब हुआ ये? बस तेरे जाने के बाद। हीर, पापा जी को तो बहुत तेज बुखार है। दीदी, मैं आइस बॉक्स लेकर आती हूँ। हाँ, अब करें मम्मी जी जीते को लेकर जल्दी वापस आए। मुझे कैसे भी करके इस
जानवर को पुलिस से बचाना होगा। तो पुलिस इसे अरेस्ट करके ले गई तो मम्मी जीजी को इस घर में नहीं आने देगी। मैं पापा जी की तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं पुलिस को? हाय रब्बा, पुलिस आ गई। हमारे पास आधा वक्त नहीं है। चल आज तू होता कौन है हमें सही गलत का ज्ञान देने वाला? तू तो खुद किसी की गलती है, नाजायज औलाद। क्यों है जिते? रुको क्यों गया? जी अगर उन्हें हार्ट अटैक आया ना तो जी अस्पताल में ना इलाज कराओ उनका। मैं फिर कभी उनसे मिल लूंगा, लेकिन उस घर में लौट के वापस नहीं जाऊंगा मैं। अगर जीता नहीं आया तो शायद पापा जी, रब ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे का भी बचना मुश्किल है। अगर इसके पहुंचने से पहले अटवाल साहब को कुछ हो गया तो हीर और मेरी डील का कोई मायने ही नहीं रहेगा, और फिर ना ही मैं चन्नेल को बचा पाऊंगी। देख पुत्र, तेरी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ। जो भी तेरे मेरे बीच में हुआ है ना, उसकी मैं माफी तो नहीं मांगूंगी तेरे से, क्योंकि मैंने भी बहुत भुगता है। लेकिन हाँ पुत्र, एक बात कह सकती हूँ, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बात घर परिवार की हो ना, तो नई तरीके से किसी भी चीज को शुरू करने की गुंजाइश जरूर होती है। मुझे आज तू घर आ गया तो मैं तेरे से वादा करती हूँ पुत्र, हम दोनों मिलके एक नवी शुरुआत करेंगे। जीते, मैं जानती हूँ तेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है पुत्र, लेकिन जीते एक गल याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आत्मसम्मान को बचाने के चक्कर में एक बार फिर से अपने पापा जी को खो दे, और इस बार हमेशा के लिए। बाकी तेरी मर्जी है पुत्र। दीदी हीर, ये लीजिए, आइस बार। आप पापा जी के साथ रहिए। मैं उन्हीं के साथ हूँ। तुम पुलिस आ रही है क्या? मम्मी जी और मेरे बीच में जो डील हुई है उसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती। दीदी आप पापा जी का ध्यान रखें, मैं देखती हूँ। चाहिए। पुलिस आ गई है। मम्मी कहाँ है? उन्होंने कहा था वो मुझे बचा लेंगे। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो शोर मत मचाओ, वरना पुलिस को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे हो, समझे? तू मुझे बचाना चाहती है? तू? अरे मुझे छुड़ा तो दे यहाँ से, खोल तो दे। पुलिस, हीर अगर मेरा पुत्र जेल गया ना, तो मैंने किसी को नहीं छटना, किसी को भी नहीं। चीर दूंगी सबको, वग लगा दूंगी पूरी दुनिया में। मुझे जेल नहीं जाना, मैं जेल नहीं जा सकता। मुसीबत है ये। मिसेस हीर अटवाल, आप ही ने हमें कॉल किया था क्या? कहाँ जनरल अटवाल? आपने कहा था आपने उसे कमरे में बंद किया।
कौन सा कमरा बताइए हमें। हाँ वो अंदर ही है। पीछे के गेट से अंदर आ रही हूँ मैं। सब सुन लिया है मैंने। पक दिया ना तूने पुलिस के आगे सब कुछ। इतना बड़ा धोखा देता है तू मैंने। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है मम्मी जी, बल्कि मैंने तो पुलिस को रोका है ताकि जरनैल को भागने का वक्त मिल जाए। सर वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले ना मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया था और मैं नहीं चाहती कि वो आपको ऐसे देखे और उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। इसलिए क्या आप प्लीज़ अपना सायरन बंद कर सकते हैं और मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूंगी और फिर आप लोग अंदर आ जाइएगा। लेकिन सिर्फ 5। मम्मी जी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। पुलिस ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, हमें जरनैल को भगाना होगा। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? आज अगर जरनैल को भगा दिया ना पुलिस से तो जिंदगी भर भागता रहेगा। वो कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगा, भगोड़ा बन के रह जाएगा। तूने पुलिस को सच क्यों बताया है? क्यों बोला तूने कि जरनैल अंदर है? बोल सकती थी ना कि मैंने फोन नहीं किया, बोल सकती थी कि किसी ने मजाक कर दिया होगा, बोल सकती थी कि मैंने गुस्से में फोन कर दिया था, कुछ भी बोल देती। मम्मी जी पुलिस बेवकूफ नहीं है जो मेरे झूठ बोलने से मान जाती। घर की तलाशी लेते वो, और जब उन्हें पता चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में हमें भी सजा मिलती। लेकिन हीर पुत्र, आज अगर तूने जरनैल को भगा दिया, मेरा बच्चा कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगा। और तुझे पता है एक माँ की अपने बेटे के बिना बिल्कुल वैसी हालत हो जाती है जैसे जल बिन मछली की। मम्मी जी अगर पानी गंदा हो तो मछली भी वहां से दूर चली जाती है, और जरनैल ने जो गुनाह किया है उसके बाद आपको भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। वो अब इस घर में नॉर्मली नहीं रह सकते। आपको जरनैल के लिए आज़ादी चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे माफ़ी तो कभी नहीं दे सकती। अगर मुझे पता होता कि जरनैल घर ही नहीं आ सकता तो मैं उस जट के तरले करने कभी ना जाती। मम्मी जी हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। पुलिस किसी भी पल में अंदर आ सकती है। हमें जरनैल को भगाना होगा। ठीक है, हम दोनों मिलकर जरनैल को भगाएंगे। बता प्लान क्या है तेरा? पाजी क्या सोच रहे हो? सरताज जी की तबीयत खराब है, उनको आपकी जरूरत है पाजी। तभी तो हार की मैडम यहाँ आई थी। नहीं यार गुलदस्ते, उस घर में ना बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मेरी माँ को। मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। जीते पुत्र, मैं जानता हूं तू अटवाल बहन जी की वजह से नाराज है, लेकिन सच कहूं तो अटवाल बहन जी की नाराजगी भी जायज है। तो उनकी नाराजगी को भी समझने की कोशिश कर। आज वो सब कुछ भुलाकर तुझे बुलाने आए हैं। तो पुत्र, तुझे भी एक नया वर्का खोलना चाहिए। जिंदगी की किताब उल्टी नहीं पढ़ा करते पुत्र। अगर अटवाल बहन जी को अपने किए का पछतावा ना होता और उन्होंने जो कुछ भी तुझसे कहा है उनका उसे अफसोस ना होता ना, तो मेरे सामने कभी भी इतनी बड़ी बात का खुलासा नहीं करते वो। आज उन्होंने तुझे अटवाल खानदान का चिराग कहा है पुत्र, और तेरे माथे पर जो नाजायज का दाग था ना, आज उन्होंने उसे मिटा दिया है। मैं भी एक बाप हूं, इसलिए सरताज भाई साहब का दर्द समझ सकता हूं पुत्र। एक बच्चे का प्यार ही अपने बाप को सहारा दे सकता है पुत्र। इतने सालों बाद तुझे अपना बाप मिला है पुत्र, उसे खोना मत। मानता हूं कि उन्होंने अपने बाप के फर्ज होने से मुंह मोड़ा है, लेकिन तू बेटे के फर्ज से मुंह मत मोड़। जा पुत्र, अपने प्यो की जिंदगी बचा ले।
मैं जेल नहीं जा सकता, नहीं। पांच मिनट हो गए, चलो अंदर चल के देखते हैं। आप और आप इधर रुको, हम तीनों चलते हैं, ठीक है? आप जर्नल, मम्मी जी, जर्नल, मैंने पता है। मम्मी जी घर में पुलिस आ गई, अब क्या करें? खुले बोलना तो हीर ने कुछ प्लान किया है। बताइए किस रूम में है जर्नल अटवाल? वो उस रूम में। वहां कहाँ? उस रूम में थोड़ी है जर्नल। जर्नल उस रूम में। हीर ने प्लान किया है? हम हीर पे भरोसा कैसे कर सकते हैं मम्मी जी? ये सब उसी का तो किया धरा है और मुझसे सबसे ज्यादा गलती हुई है वो। जानती हूँ जर्नल, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल उसने मुझसे वादा किया है। और हम उसके वादे पे यकीन कर लें? हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं भी उससे नफरत करती हूँ जर्नल, लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ, वो लड़की जो कहती है ना वो करती जरूर है। उसने वादा किया है वो निभाएगी, समझा? हाँ, मेरा भी वही मतलब था। जर्नल उसी कमरे में है। वो क्या है ना, पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वहीं पे है वो, जाइए। चलो। फिलहाल सुन, तुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, बहुत दूर। समझ में आ रही है तुझे? चल। हाय रब्बा, क्या करिए? एक मिनट, जर्नल तो अंदर ही है, वो थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने से पहले मेरे पास जो उनके खिलाफ सबूत है वो नहीं देखेंगे आप? मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ। चलिए। जर्नल इधर आ। हीर ने पुलिस को रोक दिया है, तुझे यहाँ से भागना होगा, कहीं दूर जाना होगा, बहुत दूर। पुलिस के हाथ ना लगना है। एक मिनट रुक जा, देखन दे। जर्नल, गल सुन, मेरे पास एक प्लान है। तुझे भागना होगा, इस शहर से कहीं बहुत दूर जाना होगा, पुलिस के हाथ मत लगना। तेनू मेरी सो है। चल। वीडियो देखिए ना, बड़े ध्यान से देखिए। आप ना आवाज बढ़ा के भी सुनिए, सब बहुत अच्छे से सुनाई देगा आपको। देखिए ये लीजिए, सुनिए। रुकिए, कौन है और इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काम वाली बाई है घर की, घर में इतना कुछ हो गया, टाइम ही नहीं मिला इसे अपने घर जाने का। अब रात बहुत हो गई है तो
ड्राइवर को बोलने जा रही हूँ कि इसको कार छोड़ दे, इसके निके निके बच्चे हैं। हाँ? रुके। चेहरा तो देख नहीं रहा, ऐसे ही घूंघट रख के काम करती हैं क्या? दिखता कैसे है? अरे घूंघट रखने की आदत है इसे, लेकिन काम बड़े अच्छे से करती है। मैडम, जो भी हो, ये पुलिस केस है और हमें इस घर में रहने वाले हर इंसान का चेहरा देखना है। हाँ, तो हम तो इधर ही हैं। वैसे भी सबूत और कातिल दोनों आपके सामने ही हैं। आपके सर वीडियो देख रहे हैं और जर्नैल अंदर कमरे में बंद है। आपने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया है। अब जाके जर्नैल को अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी हितेश, फालतू के टाइम वेस्ट मत कर, जाके पहले जर्नैल को अरेस्ट कर। इनसे पूछताछ करके करोगे क्या? इन्होंने तो पहले ही तफ्तीश कर रखी है, मुजरिम को भी ऊपर बंद करके रखा है। ये केस तो पानी की तरह साफ है। चलो अरेस्ट करते हैं इनको, चलो।